तो इंडिया ने अपना पहला जो श्रीलंका का टूर है उसमें पहली जीत हासिल कर ली है। श्रीलंका को हमने पहले मैच में हरा दिया है काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस के साथ। इट्स अ वेरी कन्विंसिंग विन, जैसा हमने अभी तक इंडिया को खेलते देखा था। वो जो थ्रैशिंग मिली थी हमें अगेंस्ट साउथ अफ्रीका 2 मैच में, जो हुआ था हमारे साथ, उसके बाद एक छोटी सी विक्ट्री अगेंस्ट अफगानिस्तान और फिर हमारा ये श्रीलंका टूर। अगर इस मैच के बारे में डिस्कस करें तो जैसे हमें पता है कि टॉस हुआ, टॉस में इंडिया ने टॉस जीता और श्रीलंका का जैसे हमने पता ही है कि जितनी भी एशियन पिचेस होते हैं उसमें मोस्टली क्या है कि अगर आप टॉस जीतते हो तो आप बैटिंग करना प्रेफर करोगे, क्योंकि पिच जो है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्टार्ट्स डिटीरियोरेटिंग। तो इंडिया ने भी वही किया, शुभमन गिल टॉस जीत जाता है और जीत करके उसने बैटिंग चूज़ किया और बैटिंग स्टार्ट होता है। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, दे वर एब्सोल्युटली प्लेइंग वेरी ब्यूटीफुली। बहुत अच्छे से सेट हो गए थे दोनों बैट्समैन, अच्छा खेल रहे थे, बट एक बिकॉज ऑफ एन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है केएल राहुल और जायसवाल के बीच में, जिसमें पता नहीं रन जितना मुझे लगा केएल को रन नहीं लेना चाहिए था वो वाला, क्योंकि जो स्पिनर था श्रीलंका का, क्या नाम था, डोंट रिमेंबर हिज नेम, जो वो बॉल पकड़ने गया तो जायसवाल में ही जाके वो भिड़ जाता है, जिससे जायसवाल का बैलेंस पूरा बिगड़ गया। अब वो केएल राहुल को देख रहा है पर वो ध्यान उसका हट गया, बिकॉज उसका कोलिजन के कारण उसका ध्यान उस पर से हट जाता है। और तब तक केएल राहुल फिर देखा जब केएल राहुल कि वो आगे आ चुका है, फिर ये भी दौड़ जाता है, फिर कंफ्यूजन हो जाता है, जिसके वजह से जायसवाल हैज टू लूज हिज विकेट। और ठीक है, क्या करेंगे भाई, दिस हैपेंस, वो कुछ कर नहीं सकते। बट केएल राहुल और जायसवाल के बीच में भी कोई भी ऐसा नहीं रहा था कि उन्हें दिक्कत नहीं हो रहा था बॉलर को खेलने में, उनको नेगोशिएट करने में अलग अलग स्पिन को, पेस को, क्योंकि अब ऐसे भी पता है यार, फर्स्ट डे आपका टेस्ट मैच का डे 1 का जो पिच होता है वो काफ़ी अच्छा होता है बैटिंग करने के लिए। डे 1 और डे 2 इट इज़, आप किसी भी कंट्री में किसी भी पिच पर डे 1 और डे 2 बैटिंग करने के लिए अच्छा ही होता है, एक्सेप्ट सम पिचेस जो हम बनाते हैं इंडिया में अपने लिए, पता नहीं क्या सोच करके हम इतना भयंकर स्पिनिंग ट्रैक बनाते हैं, खुद भी नहीं खेल पाते हैं। पर ठीक है, डे 1 और डे 2 अच्छा होता है बैटिंग करने के लिए। विकेट गिरने के बाद देवदत्त पडिक्कल आता है क्रीज पर, और देवदत्त पडिक्कल का कहानी तो भाई अलग ही है। मैच से पहले कोई चांसेस ही नहीं था कि इस फर्स्ट टेस्ट मैच में देवदत्त पडिक्कल का खेलने की कोई बात ही नहीं थी। वो तो भाई साई सुदर्शन को इंजरी हो जाता है और वो मैच स्टार्ट होने से विद इन टाइम वो रिकवर नहीं कर पाता है, फिर उसको इस मैच से रूल आउट किया जाता है, फिर पूरे सीरीज से ही रूल आउट कर दिया जाता है। उसके अगेंस्ट में सरफराज खान को कॉल अप किया जाता है कि भाई आओ उसके रिप्लेसमेंट, लेकिन चांस तो जो पहले से टीम में है उसी को मिलेगा। तो देवदत्त पडिक्कल को चांस दिया जाता है कि भाई तुम खेलो, सुदर्शन की जगह पे तुम्हें खेलना पड़ेगा। अब वो खेलता है और ठीक है, इस तरीके से उसने अपने चांसेस को पकड़ा है और यूटिलाइज किया उतने ही अच्छे तरीके से। क्या खेला है यार, क्या खेला है, मतलब एब्सोल्यूट बेस्ट। इंडिया के बाहर वो पहला मैच खेल रहा है और उसे दिक्कत हो रही है खेलने में, स्पिन समझ नहीं पा रहा है, नहीं, एब्सोल्यूट फुटवर्क बढ़िया, कब फ्रंट फुट पर जाना है, कब बैक फुट पर जाना है, प्रॉपर वो खेल रहा था। और ही स्कोर्स एन ब्यूटीफुल सेंचुरी, 167 उसने स्कोर किया अलॉन्ग विथ के साथ। उसका पार्टनरशिप अच्छा हुआ था केएल राहुल के साथ में। वो तो केएल राहुल को अनफॉर्चुनेट इंजरी हो जाता है, क्रैम्प्स होता है, क्या होता है पता नहीं, जिसकी वजह से उसे रिटायर हर्ट हो जाता है। वो पडिक्कल कीप्स ऑन गोइंग और वो सेंचुरी स्कोर कर देता है। इनफैक्ट बड़ा सेंचुरी स्कोर करता है, डैडी 100 स्कोर करता है। ही स्कोर्स 167 विच इज गुड। और उसके बाद फिर जब केएल राहुल इंजर्ड नहीं हुआ होता, अगर केएल राहुल अगर रहता पडिक्कल के साथ, अगर पार्टनरशिप कंटिन्यू चलते रहता, तो केएल राहुल वो भी सेंचुरी बना लेता अपना। केएल राहुल भी अपना सेंचुरी पक्का बनाया ही होता है। वो काफी ज्यादा सेट लग रहा था यार। मैंने केएल राहुल का टेम्परामेंट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा टेम्परामेंट है। ही जस्ट प्लेज विद एब्सोल्यूट मैच्योरिटी। मैंने केएल राहुल में ही प्लेज ना, आपको देख के लगेगा नहीं कि यार इसकी बैटिंग में कहीं गलती है यार, देयर इज अ फ्लॉ इन हिज बैटिंग, ही विल गेट आउट, ऐसा कुछ नहीं लगता आपको। वो इतना ज्यादा सेटल्ड लगता है ना क्रीज पर, प्लेस ब्यूटिफुली, उस तरह की बैटिंग है उसकी। और उसके बाद आप देखोगे कि फिर डिसमिसल होता है, फिर पंत आता है, फिर पंत ने भी अच्छा पार्टनरशिप एक बनाया पडिक्कल के साथ। बट वो भी पंत वी नो पंत यार, वो कैसा खेलता है, वो ही जस्ट टेक ऑन बॉलर्स। उसने कुछ 35-40 रन उसने स्कोर किया। फिर जुरेल आता है, जुरेल ऑल्सो स्कोर्ड हाफ सेंचुरी, और ऐसे करते करते इंडिया का टोटल वो 462 तक पहुंच जाता है फर्स्ट इनिंग्स में। और सेकेंड इनिंग्स में फिर श्रीलंका बैटिंग करते हैं, वो लोग फिर वो बैटिंग करते हैं, वो भी अच्छा देवर। अब जब 462 रन बोर्ड पे लग जाता है, अब लगातार 2 दिन अब फील्ड पे थे, बीच में कुछ समय बर्बाद हो जाता है बिकॉज ऑफ रेन, बट फिर भी अब 2 दिन फील्ड पे थे, आपने फील्डिंग करी है, योर बॉडी टेक्स अ टोल, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि आप फिर आते हो वापस बैटिंग करने के लिए, आपको इतनी कॉन्सेंट्रेशन और वो सब आपको डालना पड़ता है, जो कि इतना ईजी नहीं होता है। गर्मी भी है, नहीं हो पा रहा है, तो विकेट स्टार्ट स्टम्बलिंग। अब कोई सेट ही नहीं हो पा रहा है क्रीज पर,
सिराज ने विकेट लिया, फिर मानव सुथार अच्छा बॉलिंग कर रहा था, काफ़ी बढ़िया बॉलिंग कर रहा था वो। जडेजा, एज वी ऑल नो, जडेजा बीइंग जडेजा, वो अपना स्पीड में स्पिन कराना, क्विक ओवर्स को निकालना, वो सब वो करता ही है। उसके कारण विकेट अच्छे हमें विकेट मिलने लगे, विथ रेगुलर इंटरवल्स विकेट मिल रहे थे। बट फिर हमें एक रेजिस्टेंस दिखता है डाउन दी ऑर्डर। श्रीलंका का विकेट कीपर है जो एक, क्या नाम आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, और एक नया बैट्समैन है उनके पास, उसने सेंचुरी स्कोर किया। वो दोनों का एक पार्टनरशिप था जो कि एक रेजिस्टेंस काइंड ऑफ बना, नहीं तो इंडिया वुड हैव इजीली स्टीम रोल्ड श्रीलंका फर्स्ट इनिंग्स में। पर वो हुआ नहीं, वो रेजिस्टेंस दिखा वहाँ पे, विच हेल्प श्रीलंका स्कोर एटलीस्ट 282-284 रन। फिर उसके बाद सेकंड इनिंग्स में फिर इंडिया बैटिंग करने आता है। अब इंडिया भी पिच तो और ज़्यादा पुराना हो चुका है, डे 3 एंड डे 4 इंडिया बैटिंग करता है, और डे 3 एंड पे और डे 4 का पिच तो इट स्टार्ट्स टर्निंग। तो उनके स्पिनर्स भी जो थे, जो फर्स्ट डे 1 पे और डे 2 पे उतना लीथल नहीं हो पा रहे, दे ऑल्सो स्टार्ट कमिंग इन द गेम। बट सबसे ज़्यादा जो एडवांटेज मिला, जो इस पिच से जो बेस्ट निकाल पाया, वो मानव ने निकाला, और जड्डू ने निकाला था। इसमें फिर अपने देखेंगे कुलदीप को उतना हेल्प नहीं मिला, बट भाई वो उसने भी अपना एंड से अच्छा बॉलिंग किया था, उसने रन रोक करके रखा था, इतना इजीली स्कोर करने नहीं दे रहा था वो। फिर वापस अपने बैटिंग करने आते हैं, उतना पिच पे ज़्यादा टर्न हो रहा था, तो अपने बैट्समैन भी ऑल नो यार, पता नहीं स्पिन उतना अच्छे से खेल ही नहीं पाते। पर ठीक है, गेम में उतना टाइम भी नहीं था, तो वी नीड सम रन्स ऑन द बोर्ड कि हम टारगेट सेट कर सके और फिर अगेन वापस बॉलिंग कर सके। ऋषभ पंत का वो जो अटैकिंग वाला जो बैटिंग इंटेंट है उसका एडवांटेज हमें मिला अभी, और वो उसने क्विकली 66 रन के आसपास, 66 या 70 ऐसा कुछ स्कोर करके हम टोटल 193 पहुंचाए, जिसकी वजह से हमने 372 का टारगेट अपने दे पाए श्रीलंका को। और उसके बाद वापस से वो बैटिंग करने आते हैं, वो नहीं कर पाए बैटिंग, अब उतना सेटल्ड नहीं हो पा रहे। डे 4 का एंड पे आप बैटिंग कर रहे हो, डे 5 पे बैटिंग करना है, उतना ईजी नहीं होता है उतना खेलना। मैं फिर भी उन्होंने ट्राई किया। 10 ओवर में 3 विकेट गिर गया था, और 20-22 ओवर में आकर 4 और विकेट गिर गया था उनका। उसके बाद फिर श्रीलंका का जो कैप्टन है धनंजय डी सिल्वा, और उसका एक और वही जो फर्स्ट इनिंग्स में सेंचुरियन जो था फर्स्ट इनिंग्स में श्रीलंका का, वो एक पार्टनरशिप बनाते हैं, अच्छा रेजिस्टेंस देते हैं। 30-35 ओवर तक इंडिया को डिनाई करते हैं, विकेट नहीं देते हैं। डे 4 खत्म हो जाता है, फिर डे 5 आता है। डे 5 पे फिर एक रेजिस्टेंस दिया जा रहा है, बट जडेजा ब्रेक थ्रू देता है, कैप्टन का विकेट स्कीपर को आउट करता है, और स्कीपर को आउट करने के बाद फिर वापस से अब एक एंड खुल जाता है, अब धड़ाधड़ फिर विकेट गिरना स्टार्ट हो जाता है, और विद इन 20-21 ओवर्स पूरा श्रीलंका बंडल हो जाता है, खत्म हो जाते हैं, पूरा ऑल आउट हो जाते हैं, और 162 रन से इंडिया को अपने फर्स्ट टेस्ट में विक्ट्री मिल जाती है इन श्रीलंका। शुभमन गिल का फर्स्ट टेस्ट मैच एज कैप्टन इन श्रीलंका जीत गया बंदा, अच्छा कैप्टनसी बढ़िया गया। शुभमन गिल का मैच ऐसा उतना अच्छा नहीं था, उसने जिस लेवल का बैटिंग वी एक्सपेक्ट फ्रॉम शुभमन गिल, द रन्स वी एक्सपेक्ट फ्रॉम शुभमन गिल, वो इस मैच में नहीं दिखा हमें, बट कैप्टेंसी बढ़िया था, विच हेल्प इंडिया टू विन द मैच। मैन ऑफ द मैच हमने देवदत्त पडिक्कल को दे दिया, देना भी चाहिए देखा जाए तो भाई, क्योंकि भाई उसने 167 स्कोर किया है, सेकंड इनिंग्स में फिर 40-50 रन उसने फिर स्कोर किया था, मिलना भी चाहिए उसे मैन ऑफ द मैच। लेकिन भाई मानव सुथार ऑल्सो डिजर्व्ड सम क्रेडिट भाई, मोस्ट ऑफ द क्रेडिट, क्योंकि उसने जो तरह से बॉलिंग किया है ना उसने, भाई मुझे लगता है कि टर्न एंड एवरीथिंग ही एक्सट्रैक्टेड द बेस्ट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, और किसी बॉलर ने, श्रीलंकन बॉलर्स ने भी उतना एक्सट्रैक्ट नहीं किया उस पिच से जितना मानव ने एक्सट्रैक्ट कर किया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मानव सुथार जो है, इसको ही एज ए वही ऑफ स्पिनर, लेफ्ट हैंड बैट जैसे जडेजा करता है सब कुछ, तो वही है। तो मुझे लगता है कि परफेक्ट रिप्लेसमेंट ही ये मानव सुथार ही है जडेजा का, और हमें दिख भी रहा है परफॉर्मेंस में यार, 10 विकेट आप ले रहे हो, आप अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे हो, आउट ऑफ द अपने सब कॉन्टिनेंट में खेल रहे हो, बट इंडिया से बाहर अपना पहला टेस्ट मैच आप खेल रहे हो, और उस पहले टेस्ट मैच में आप 10 विकेट ले लेते हो। ठीक है, स्पिन फेवरिंग पिच है जो भी है, बट आप अपने विकेट तो लिया ना, दैट इज अच्छा अचीवमेंट, इट इज अ गुड अचीवमेंट। मुझे एक प्रॉब्लम है ऋषभ पंत से मुझे एक प्रॉब्लम है यार, तुम्हारा अटैकिंग इंटेंट जो है ना यार, वो अच्छा है, यू हैव टू लुक एट द बिगर पिक्चर, कब मुझे ज्यादा अटैक करना है, कब नहीं करना है, एक समझना पड़ेगा यार। मैंने उसका जो अटैकिंग इंटेंट जो है ना, वो एक दो-धारी तलवार की तरह है, वो कभी आप उस इंटेंट से आप अपोजिशन को हार्म करोगे, और कभी कभी आप खुद ही अपने टीम को ही हार्म कर लोगे उस इंटेंट को अगर आप फॉलो करते जाओगे तो। जैसे इस मैच में देख सकते हैं अपने, अगर ऋषभ पंत फर्स्ट इनिंग्स की बैटिंग देखो आप, 39 पे आउट हो जाता है अटैक करने में, कैच आउट हो गया, पर वही अटैकिंग इंटेंट सेकंड इनिंग्स में 66 रन वो स्कोर करता है क्विकली सेकंड इनिंग्स में 66 स्कोर करने के कारण क्या हुआ कि इंडिया 372 का टारगेट सेट कर पाया, और फिर एक्स्ट्रा टाइम हमें मिला बॉलिंग करने के लिए। हर मैच में ना कभी कभी सिचुएशन ऐसे होंगे जब ये आप
जब जब अपने को दिक्कत होगी इस कारण, तो फिर आपके ऊपर क्वेश्चन उठने लगेंगे, आपके पोजीशंस के ऊपर क्वेश्चन उठने लगेंगे। ये होगा क्योंकि कारण क्या है इसका, ऋषभ पंत यार इज अ वेरी गुड बैट्समैन। मैंने मतलब एक बैट्समैन जो एक इंडिया का जो पहला विकेट कीपर मैंने ऋषभ पंत को ही देखा है जो इतना ज्यादा एक अथॉरिटी के साथ बैटिंग करता है। उसका इंटेंट पे तो ठीक है, वो इट इज क्वेश्चनेबल और वो थोड़ा हम उसमें रेक्टिफाई कर सकते हैं उसको, ही कैन वर्क ऑन इट, जो भी वो कर सकता है अपना। बट बैटिंग अगर आप देखोगे ऋषभ पंत की तो इट इज, वो किसी से कम नहीं है यार, वो टॉप बैट्समैन की तरह बैटिंग करता है, वो एकदम प्रॉपर बैट्समैन जैसा। ही इज नॉट लाइक अ विकेट कीपर, जैसे विकेट कीपर होते हैं ना, भाई डिसेंट बैटिंग कर लिया या थोड़ा बहुत स्कोर कर दिया, वैसा नहीं है ऋषभ पंत। ही इज एन वेरी गुड बैट्समैन, वेरी गुड बैट्समैन। आप उसको खेलते हुए देखो, आपको लगेगा यार क्या बढ़िया प्लेयर है यार, क्या खेलता है, वैसा टाइप का वो प्लेयर है। उसे खुद समझना पड़ेगा, ऋषभ पंत को खुद समझना पड़ेगा कि यार कब इतना इंटेंट भी मतलब ठीक नहीं है यार। क्योंकि अगर आप देखो जैसे पहले इनिंग्स में क्या था कि 39 वो स्कोर किया, ही वाज लुकिंग एब्सोल्युटली लॉलेस ऑन द पिच, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, कोई टाइप ऑफ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं हो रहा है क्रीज पे, सब स्पिन खेल ले रहा है, पेस खेल ले रहा है। बट पता नहीं उसका अचानक से क्या हुआ कि उसको मारने का कोशिश किया, उसको सिक्स मारने का कोशिश किया, फिर आउट हो गया। जरूरत नहीं थी वहां पे। आप यू कुड हैव बिल्ट अ ह्यूज ह्यूमंगस पार्टनरशिप विद देवदत्त पडिक्कल और आप श्रीलंका को एकदम गेम से ही बाहर कर देते। अब 462 जो हमने स्कोर किया, 550 600 वहीं स्कोर कर देते, 2 बार बॉलिंग कर लेते। बट वो वहां पे आपका कुछ एरर ऑफ जजमेंट के कारण आपने सोचा कि स्कोर कर देते हैं, वो नहीं हो पाया। अब जिसके कारण अपने, ठीक है मैच जीत गए, अब इस सब प्रॉब्लम को हाईलाइट नहीं कर सकते, देखा जाएगा बाद में। बट दिस इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न, ये ध्यान रखना चाहिए इस पे, क्योंकि भाई अब जुरेल खेल ही रहा है टीम में, एक विकेट कीपर है, केएल राहुल इज ऑल्सो अ विकेट कीपर, और विकेट कीपर और भी हैं जो कहीं ना कहीं से आ जाएंगे। बट पंत जैसा क्वालिटी ऑफ बैट्समैन लेफ्ट हैंडर दोबारा नहीं मिलेगा यार। अपना पोजीशन को, यू हैव टू मेक योर पोजीशन परमानेंट। आपका पोजीशन परमानेंट नहीं है, कारण क्या है कि पहले आप वाइस कैप्टन थे टीम के, इंडिया ने हटा दिया उसे वाइस कैप्टनसी से, केएल राहुल को वाइस कैप्टन बना दिया। इसका मतलब क्या है कि दे आर काइंड ऑफ सेंडिंग अ मैसेज। ऐसा नहीं है कि आपका प्लेस परमानेंट है यहाँ पे, आपको हटाया भी जा सकता है। इट इज अ मैसेज टू ऋषभ पंत, ठीक है ना। तो देन सो ही हैज टू बी अ बिट मोर अवेयर एंड अलर्ट कि कब कहाँ पे किस तरीके से खेलना है। भाई ही नोज मोर देन मी यार, मुझे देख के इतना समझ में आ रहा है, तो वो खुद खेल रहा है वहाँ पे, तो उसे तो पता होगा ही, तो ही विल वर्क ऑन इट। इस विक्ट्री के कारण क्या हुआ है कि अब इंडिया की जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पोजीशन जो है वो 5th पे आ चुकी है, और हमारा जो रिमेनिंग मैचेस है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के, जो इसमें अब वी हैव टू प्ले 1 मैच अगेंस्ट श्रीलंका, और फिर हमें जाना पड़ेगा न्यूजीलैंड 2 मैच की सीरीज है शायद, टेस्ट मैच खेलना है जो न्यूजीलैंड में जाकर के। फिर वो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जो होगा 5 मैच की सीरीज जो है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया खेलने के लिए आएगा 5 मैच, तो 5 मैच उधर, 2 7 1 8 मैच बचा है। तो 8 मैच में लगभग आपको 5 मैचेस जीतने पड़ेंगे, कम से कम 4 से 5 मैच जीतने पड़ेंगे, बाकी ड्रॉ कराना होगा, देन ओनली यू कैन क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। तो ये एक अच्छा स्टेप है हमारा ये विक्ट्री, क्योंकि एक मैच आपको अवे खेला है न्यूजीलैंड में, और न्यूजीलैंड में आपका रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है इंडिया का, हमारा रिकॉर्ड एकदम अच्छा नहीं है। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट तो हमारा रिकॉर्ड ही अच्छा नहीं है यार। न्यूजीलैंड तो हमारे घर पर आकर के हमें तोड़ के चले जाते हैं। तीनों मैच उन्होंने हरा दिया था हमें, पिछला सीरीज जो हुआ था, और अभी फिर अब इंडिया खेलने जाएगा वहां पे, पता नहीं क्या होगा। कम से कम 4 से 5 विन और बाकी ड्रॉ लेना पड़ेगा, तभी जाके आप फाइनल खेल सकते हो। ऑस्ट्रेलिया का भी नंबर 1 पे ऑस्ट्रेलिया है, और 2nd पे आपका साउथ अफ्रीका है, 3rd पे न्यूजीलैंड है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग्स में। 4 पे आपका ये हो गया, 4 पे बांग्लादेश हो गया यार, 4 पे बांग्लादेश पहुंच चुका है। उसने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर के हरा दिया पहले मैच में, जबकि जिन्होंने प्रैक्टिस मैच जो खेला था, प्रैक्टिस मैच में उनकी हालत खराब थी एकदम, लगा था कि दे कुड नॉट इवन कम्पीट। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया जाकर के, बुरी तरह हराया यार, पूरी तरह हराया, इतना भयंकर हराया कि भाई उनके लेजेंड्स ने क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया अपने प्लेयर्स को ही कि भाई तुम क्या खेल रहे हो, बांग्लादेश से कैसे हार सकते हो। फिर 5th पे इंडिया है, तो 6th पे आपका श्रीलंका है, 7th पे आपका इंग्लैंड है, 8th पे पाकिस्तान है, और 9th पे आपका वेस्ट इंडीज है। यही ऑर्डर है, और आपको फिर ये देखना पड़ेगा कि अभी पाकिस्तान भी गया है खेलने के लिए इंग्लैंड में, पर इंग्लैंड का तो मुझे चांस कम लग रहा है। इंग्लैंड क्वालिफाई उतना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप भाई इतना भयंकर पॉइंट्स डिडक्शन उनका हुआ है, तो वहां पे उनको लॉस हुआ है। अपने को इतना मैच जीतना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, तभी अपने फाइनल खेल सकेंगे। जो कि हमने पिछला जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल था, जो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका ने खेला था, जो साउथ अफ्रीका जीत गया था, उस वाले फाइनल को भी इंडिया का खेलने का ज्यादा चांस था अगर वो न्यूजीलैंड से अपने घर पर नहीं हारे होते। क्योंकि जो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में जो हुआ, जो अपने 3-1 से हमें लॉस मिली है, वो तो चलो ठीक है, वो तो पॉसिबल ही नहीं था वहां पे जीतना, तो मैंने पहले ही कहा था कि पॉसिबल नहीं है जीतना। पर ये जो लॉस था ना, वो हर्ट किया, इसीलिए अभी इस बार अपने चांस नहीं ले सकते। इस बार अपने फाइनल खेलना है इंडिया को, तो इंडिया को जीतना ही पड़ेगा। कम से कम बच्चे 8 मैचेस में 5 तो जीतना ही पड़ेगा, नो क्वेश्चन अबाउट इट। ठीक है, बस यही इस मैच का मेरा रिव्यू था, और नेक्स्ट मैच 23 अगस्त से है, तो फिर नेक्स्ट मैच के रिव्यू में मिलता हूँ आपसे। चलो तब तक बाय।